आंवला न्यूज आज पहुंचा है नीम बीच पर। नीम बीच पर इसलिए पहुंचा है कि गुमानीवाला के गली नंबर 28 में कहर बरपा था। कुछ दिनों पहले कहर बरपा था। 16 तारीख जब सावन का माह शुरू हो रहा था, हरेला पर्व था, उस दिन उन बच्चों को क्या पता था कि हम लोग जब इस नीम बीच में आएंगे तो ये हमारी आखिरी यात्रा हो सकती थी। गुमानीवाला के उसी गली नंबर 28 से लगभग 5 बच्चे इसी नीम बीच पर आए थे और इस नीम बीच पर आके उन 5 में से 3 बच्चे अपने प्राणों से हाथ धो बैठे हैं। यही वो नीम बीच है जहां पर उन 5 में से 3 बच्चों ने अपनी जान जो है गंवा दी है। वो अपना जन्मदिन मनाने आया था, वो अपनी खुशियां लेकर आया था, वो अपनी पार्टी के साथ आया था, एंजॉय करने के लिए आया था, दोस्तों के साथ आया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका जन्मदिन उसका आखिरी जन्मदिन होगा। ये उसे पता नहीं था, इसलिए वो इस नीम बीच में किस काल किस घड़ी में आया है। यहाँ पे जो कि पत्थर है और पत्थर के पीछे जो मिट्टी होती है वो निकल जाती है, रेता निकल जाता है और वहाँ पे एकदम गहरा 5-10 फुट गहरा चला जाता है। फिर आदमी संभल नहीं पाता ना, 5 जल जो है नीचे से खींच रहा है और नीचे से खींचता है तो वो नीचे बहाव में चला जाता है, फिर नीचे फिर वो पर वो निकल नहीं पाता ना और नीचे बह जाता है। यहाँ पे गहराई ज़्यादा है, यहाँ पे बहुत गहराई है। पत्थर के नीचे पैर फिसलते एकदम 10-15-20 फुट नीचे चला जाता है बंदा, इतना गहरा है। हाँ, फिर उसके बाद गहराई हो जाती है ना, यहाँ पे गहराई ज़्यादा है यहाँ पे। मेरा रमेश। ये बाबा जी अभी कुछ दिनों पहले यहाँ पे गुमानीवाला ऋषिकेश के लड़के आए थे जो डूब के मर गए हैं, उनके बारे में क्या कहना? परसों पहले या तो यहाँ आ रहे थे, इसके बाद भी सारे इकट्ठे होकर आगे से पीछे चले गए। पीछे जो पत्थर है वहाँ पे चले गए, वहाँ जाके फिर नहाए हुए, वहाँ पे जाके तीनों डूब गए। वो 3 बच गए, उनमें एक भी चला गया था लेकिन वो भी निकल आया बाहर। ये बाबा जी पहले वो यहाँ नहा रहे थे, फिर वो उधर क्यों गए होंगे आपके ख्याल से? भाई उनको नहाने की इच्छा थी, थोड़ा आगे चलो तो आगे जाके नहाते इसलिए आगे चले गए होंगे। दोस्त मिलकर आए, लगभग 6 दोस्त वो थे। उन दोस्तों ने यहाँ पर सबसे पहले स्नान किया, यहाँ पर नहाए वो। अभी हमारी एक बाबा जी से बात हुई है, उनसे बात हुई है, विस्तार से उनसे बात हुई। उनका कहना है कि पहले वो सारे दोस्त यहीं पर नहाए, उसके बाद थोड़ी देर बाद वो दूसरी तरफ चले गए नहाने के लिए। वहीं उनके साथ वो गलत हादसा हुआ और वो इतना बुरा हादसा था उस बच्चे के साथ, उन 2 और उसके साथियों के साथ, जो उनका आखिरी हादसा बनकर रह गया है। और जी, राजेंद्र बिष्ट मेरा नाम है और ये मेरे छोटे भाई हैं महेंद्र बिष्ट। इनका था बड़ा वाला पुत्र बत्सल बिष्ट। और हमारी गली से 4-5 बच्चे थे जो सारे 15-16 साल के थे। और 16 तारीख को वो यहाँ से क्योंकि हमारे बालक का बर्थडे था और ये सेलिब्रेट करने के लिए घर से ये बोल के बच्चा गया था कि डोमिनोज में हम जा रहे हैं और जल्दी आ जाएंगे। और ऋषिकेश से कोई बच्चा जो कार वाला था वो इनको मिला और उसने मेरे ख्याल से इनकी आपस में बातचीत हुई भी आगे चलते हैं। और कहीं नहाने जब पता चला कि पहले इनका नीरगड्डू जाने का प्लान था और गाड़ी में जाते जाते इनका प्लान बदल गया और इनमें से किसी बच्चे ने वो नीम बीच देखा था तो उसने सजेस्ट किया होगा भी इधर चले। अब वो चले गए। हालांकि जो उनमें से एक बच्चा था जो शायद पानी से डरता था वो नहीं गया उधर। उसने एक वीडियो भी बना रखी है छोटी सी, उसमें हमने देखा तो बच्चे किनारे किनारे थे, खेल रहे थे और उस टाइम तक तो सेफ थे। मुझे लगता है बाद में शायद ये दोबारा गए तो पानी का जलस्तर शायद बढ़ गया, क्योंकि पीछे से पता चला कि बाद में पानी छोड़ देते हैं तो इनको महसूस नहीं और वो जलस्तर बढ़ गया और उनमें से किसी बच्चे का पैर फिसल गया और झटके से, क्योंकि एक दूसरे को पकड़ रहे तो हाथ पकड़ लिया होगा, तो 3 बच्चे तो निकले, 3 में से 2 बच्चे बच गए थे। अब एक बच्चा तो गया ही नहीं। अब मेरे हिसाब से तो क्योंकि जो एरिया है बहुत ख़तरनाक, जब हम यहाँ से हमारे पास 3 बजे के करीब फ़ोन आया, हम यहाँ से गए तो वहाँ देखा तो भयंकर अभी स्थिति है। जो गंगा जी की इतना प्रवाह है कि वो तो छोटे छोटे 15-15 साल के बच्चे, मैं समझता हूँ अच्छा खासा तैराक नहीं बच सकता वहाँ पे। ये तो मेरे ख्याल से किनारे पे थे, पैर वैर फिसलने के कारण, क्योंकि उधर दूर तो जा ही नहीं सकते थे। अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रशासन को अगर थोड़ा ध्यान दे तो इस तरह के हादसे रोक सकते हैं। जैसे अब जो आम जैसे त्रिवेणी घाट है या स्वर्ग आश्रम लक्ष्मण झूला, यहाँ पे जनरली लोग मतलब जब अब जैसे कांवड़ चल रहा तो लोग स्नान ध्यान वगैरह करते हैं,
ठीक है वहाँ पे व्यवस्था है, लेकिन जहाँ पे जैसे ये बीच के वो जो कैंप्स वगैरह है, ये इस तरह ये आज की डेट में बहुत खतरनाक है। मतलब जो है मैं समझता हूँ कि ये पूरी तरह से प्रतिबंधित होने चाहिए और गवर्नमेंट को ऐसे स्पोर्ट्स पे मतलब किसी न किसी तरह की निगरानी या कोई तार बाड़ या कोई प्रतिबंधित का बोर्ड कोई ऐसा होना चाहिए, ऐसी कोई व्यवस्था होना चाहिए कि इस तरह के हादसे ना हो। लेकिन जो हमने वहाँ पे देखा, अभी भी वहाँ पे पार्किंग चल रही, जब वहाँ पे प्रतिबंधित हो गया, वहाँ पे नीम बीच में अब जाना ही नहीं है, क्योंकि जैसी राफ्टिंग वगैरह बंद हो जाती है तो इसका मतलब रेड अलर्ट हो जाता है कि अब खतरा है, इसलिए राफ्टिंग वगैरह सब बंद हो जाती है। तो ऐसे स्पॉट जहाँ पे राफ्टिंग होती है, जहाँ पे राफ्टिंग संचालित करते हैं, तो वहाँ पे उनको प्रतिबंधित कर दिया, तो बाकी वहाँ पे आना जाना भी प्रतिबंधित होना चाहिए कि इस तरह की घटनाएं न हो। तो राफ्टिंग अगर रोकती है, प्रशासन रोकते हैं, तो इसीलिए रोकते हैं कि भाई इस तरह की कोई घटना घटे। तो वहाँ पे पर कोई जाना भी नहीं चाहिए, घटनाएं तो घटेंगी अगर वहाँ पे आपने वो राफ्टिंग तो बंद कर दी, बाकी लोग वहाँ पे जा रहे हैं और गलती से कोई बाहर वाले भी हादसे होते हैं। ये तो खैर हमारे ये बहुत छोटे छोटे बच्चे, मेरे ख्याल से पहली बार उन्होंने देखा होगा, उनमें से किसी एक बच्चे ने देखा होगा, उसने सजेस्ट कर दिया, ले गया। लेकिन जो लोग बड़े बड़े भी आप हादसे हो रहे हैं, बड़े लोग भी डूब रहे हैं, तो ये पूरे एरिया मेरे ख्याल से तो प्रशासन को इनको प्रतिबंधित करना चाहिए और कोई ऐसी व्यवस्था वहाँ पे करनी चाहिए कि वहाँ पे लोग पहुँच ही ना पाएँ। अब वो जो वहाँ पे पार्किंग थी, वहाँ पे हम जब गए तो वो पार्किंग में चेन लगी हुई है, हम भी आपसे गाड़ी से गए तो उसने वो चेन खोल के हमारी गाड़ी वहाँ करवाई। इन बच्चों के पास भी गाड़ी थी। अब जब प्रतिबंधित है तो वो गाड़ी पार्क होनी नहीं चाहिए थी, उनको भगा देना चाहिए था, भाई आगे जाना मना है। उन्होंने पार्किंग वाले ने केवल 100 रुपये के चक्कर में उनकी गाड़ी पार्क करा दी। इसका मतलब अब जाओ। अब जब उनको दिख रहा था, वो तो भाई बुजुर्ग लोग थे, मतलब जो अच्छे खासे एजेड और समझदार थे, तो इतना तो थोड़ा सा सेंसिटिव होना चाहिए उनमें कि ये बच्चे हैं छोटे छोटे, कोई भी हादसा हो सकता है, उनको भगा देते डांट के। थोड़ा छोटे छोटे तो बच्चे थे, 15-15, 16-16 साल के, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, है ना। अब वहाँ ये होता शायद हादसा ना होता। देखो अब जो होना होता वो होता ही है, लेकिन इस तरह की व्यवस्थाएं होनी चाहिए और इस तरह की घटनाएं रुक सकती हैं। और आमला न्यूज़ आपको ये खबर इसीलिए दिखा रहा है कि दूसरे जो हमारे और बच्चे लोग हैं और बड़े लोग हैं, वो नीम बीच में आने से पहले ज़रूर सोचे कि घर के 3 चिराग बुझ चुके हैं, हरेला पर्व के दिन बुझे हैं, ठीक उस जन्मदिन का त्यौहार मनाने के दिन डूबे हैं। ये एक बहुत बुरा हादसा गुमानीवाला के गली नंबर 28 में बरपा है। हमारी उन लड़कों से भी बातचीत हुई। क्या नाम है आपका? प्रदीप रतूड़ी। तो आप उस दिन गए थे, क्या क्या हुआ डिटेल से बताइए। हम लोग मतलब यहाँ से गए थे दिन के टाइम पे और प्लान बनाया था वाटरफॉल जाने का, और इन्होंने जल्दबाजी के चक्कर में बोला कि तपोवन नहा लेंगे, और फिर ये लोग नहाने लग गए थे। मैं वीडियो बना रहा था बाहर से, तो ये खेल खेल में थोड़ा आगे चले गए पानी के, और एक दूसरे को बचाने के चक्कर में मतलब तीनों डूब गए। आप क्यों नहीं गए पानी में? मैं पानी में मतलब नहाता नहीं, मुझे डर लगता है पानी। ये क्या कर रहे थे? नहा रहे थे। शुरू की वीडियो तो ठीक सेफ आ रखी है उनकी, बाद में क्या हुआ थोड़ा विस्तार से बताइए। मतलब ये लोग खेल रहे थे पानी के अंदर, और वहाँ पे शायद भौर टाइप का था, उसमें चले गए ये लोग। हाँ। आपने देखा उनको कैसे जा रहे हैं भंवर में और किस तरीके से डूब रहे हैं? हाँ जी। साथ में आपने देखा कि एक आदमी बह भी गया उनमें से, जो पहले भंवर में डूबे तब 2 तो मतलब उसी टाइम चले गए थे पानी के अंदर, और एक थोड़ा आगे तक गया था बह के। तब नहीं बनाई आपने वीडियो, बस शुरू में ही बनाई वीडियो? हाँ, शुरू में ही बनाई थी। आपको डर लग रहा है अभी उस हादसे को देखकर? रोहित। क्या हुआ था उस दिन, क्या क्या प्लान बनाया था आप लोगों ने और वहाँ कैसे पहुँचे आप? नील गड्ढू का प्लान बनाया था हमने, और फिर उसके बाद वहाँ कार में चेंज हुआ हमारा प्लान वहाँ के लिए, क्या कहते हैं, नीम बीच के लिए। आप उनके साथ नहा रहे थे तो अचानक क्या हादसा हुआ? नहाते नहाते आपको क्या लगा कि आप किसी भंवर में फंस गए या डूब गए या बह गए? कैसा लगा आपको? हम जब नहा रहे थे तब वो 3 आगे चले गए थे, तब उसके बाद फिर महेंद्र और मैं गए उनके पीछे बचाने के लिए। फिर वो लोग, मैं भी उनके साथ ही था, फिर उन्होंने मेरे को भी खींचा, मैंने उनको ऊपर खींचा, मैं भी पीछे चले गया था, मतलब मैं उनसे पीछे चले गया था, मैं भी बह गया था और मैं बच गया, पता नहीं कैसे। आपको लगता है कि वहाँ नीम बीच में ऐसा कोई गहरी खाई है या डूबने वाला स्थान है जिसमें जाकर आदमी डूब जाता है और अपनी जान को जोखिम में डाल देता है? तो वहाँ बोर्ड भी नहीं देखे हम लोगों ने, ऐसा कुछ देखा ही नहीं। वहाँ शमशान घाट भी था और गार्ड ने भी हमें कुछ नहीं बोला ऐसा।
एक अपील कर दो युवाओं को, बच्चों को कि ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए जिससे हमारी जान को खतरा रहे। नहीं जाना चाहिए ऐसी जगह, तो गलती हो गई है तो बहुत बड़ी, जो हम लोग गए वहाँ। कोई भी मत जाना दूंगा। 3 बच्चे डूब गए। ये आंवला न्यूज़ अपनी इस खबर के माध्यम से ये जन जागरूकता फैलाना चाहता है कि आप कभी ऐसे बीचों पर आए तो अपने जान को जोखिम में डालने की बजाय अपने जान को बचाते हुए किनारे पर ही स्नान करें। और इस वक्त हम लोग इसी नीमबीच पर हैं। आप हमारे विजुअल में देख रहे होंगे ये पत्थर, जो उन बच्चों का पहला वीडियो हमें मिला है जिसमें वो नहा रहे हैं, यहाँ पर अटखेलियाँ खेल रहे हैं, यही वो पत्थर है। इसके बाद आप देख रहे होंगे वो एक बड़ा पत्थर भी आपको उस वीडियो में दिखाई दे रहा है। इसी जगह पर वो शुरुआत में नहाए थे, लेकिन बाबा जी का कहना है कि थोड़ी देर बाद वो उस घाट की तरफ चले गए जहां उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। और हम जिस बीच पर, जिस घाट पर हैं, यहाँ पर मिट्टी जो है बहुत दलदलीय है, कब हमारा पाँव नीचे घुस जा रहा है कह नहीं सकते। वहीं बाबा जी का ये भी कहना है कि इस पत्थर के आगे इतना गहरा है, लगभग 15-20 फुट गहरा है कि अच्छे से अच्छा तैराक भी जो बच नहीं पाता है इन जगहों पर। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे पुलिस ने उन मृतकों की सूची भी लगाई है जो इस नीमबीच में आखिरी बार आए, आखिरी बार नहाए और अपने जान से हाथ धो बैठे। ये वो नीमबीच है। इसलिए नीमबीच में आप जब भी आएँ तो कृपया ये सावधानी रखें कि ये कहीं आपका आखिरी नहाना ना हो। आपको अगर नहाने का मन है तो किनारे बैठकर हल्का सा पानी किसी पानी बर्तन में लेकर उससे आप स्नान कर लीजिए। आगे जाने की ज़रूरत मत कीजिए, अटखेलियाँ खेलने की ज़रूरत मत कीजिए, क्योंकि वो अटखेलियाँ आपकी आखिरी अटखेली हो सकती है और आप अपनी जान से हाथ धो बैठ सकते हैं। ये वो नीमबीच है, ये वो खतरनाक नीमबीच है जिसने कई लोगों के जान से जो है अपना हाथ धो बैठे हैं। और इसी नीमबीच पर आप लोगों से भी हम लोग विशेष निवेदन कर रहे हैं, कृपया आए। अगर नहाने का मन है तो किनारे पर रहकर नहाने का प्रयास कीजिए, ज़्यादा आगे मत जाइए, क्योंकि आगे जो है बहुत खतरा है, बहुत गहराई है, उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जैसे बाबा जी ने हमें अपने बयान में कहा है कि यहाँ पर जो है बहुत लोग डूबे हैं। कईयों को हमने समझाने की कोशिश की, नहीं समझते, क्योंकि पता नहीं होता है कि मौत कब आ जाए, कब कौन सा बहाना लेकर आ जाए, ये पता नहीं चल पाता है। इसलिए उस बहाने को समझ लीजिए और कृपया ऐसी सावधानी बरतते हुए अपना स्नान कीजिए कि जिससे आपकी जान हाथ से ना जाए और आपके घर वाले आपके ना होने का दुख मनाए। बहुत दुख उन माँ बापों को हो रहा है, उन रिश्तेदारों का हो रहा है जिनके जवान 16 साल 18 साल के बच्चे इस नीमबीच में आकर बह गए, अपनी जान से हाथ धो बैठे। उन माँ बापों के दर्द को भी आप समझिए। युवा है, युवा जोश से, होश से काम लीजिए। जोश ऐसी जगहों पर काम नहीं आता, ऐसी जगहों पे जोश कभी कभी आपकी जान ले लेता है। आंवला न्यूज़ स्थानीय चैनल है, इसलिए स्थानीय स्तर की जो ये बातें हैं इसको विस्तार से, गंभीरता से रखता है और इसलिए आपको चेताता है कि आप समझ जाइए, जागरूक बनिए और अपने बच्चों से पूछिए कि आखिर आप जा कहाँ रहे हैं, जाना कहाँ चाह रहे हैं, और ऐसी जगह तो नहीं जा रहे हैं कि जहाँ आपकी जान से जो है आपको कोई ना कोई खतरा पैदा हो जाए और आपकी ये जो है अंतिम यात्रा बन जाए। मुकेश फ्रॉम रोहतक हरियाणा। क्या कहेंगे आप इस नीमबीच के बारे में? यही कहूँगा कि यहाँ के बैठ के एंजॉय करो, बढ़िया बीच है, अपना रेतीला बीच है, सैंडी बीच है, दर्शन लो, नज़ारे लो। गंगा में जाके अपनी और अपनी जान की, क्या बोलते उसको, लापरवाही ना करें। ये सिर्फ एंजॉय के लिए है, गंगा में नहाना अलाउ नहीं है यहाँ। और अपनी जान की और अपने चाहने वालों के लिए प्लीज़ इसमें ना जाएं। अंकुर शर्मा, मैं उत्तर प्रदेश के हापुड़ ज़िले का रहने वाला हूँ। देखिए, हम यहाँ पे यही कहना चाहते हैं कि जो प्रशासन है यहाँ पे, प्रशासन ने जो यहाँ पे बोला हुआ है उस चीज़ को, जो भी बाहर से जितने भी यात्रीगण यहाँ पे आते हैं, ठीक है, उस प्रशासन की आज्ञा का पालन करें। प्रशासन ने बोला है कि यहाँ पे नहाना कोई सही नहीं है, ठीक है, आपके जान माल का नुकसान हो सकता है। तो कृपया करके प्रशासन की बात को समझे कि वो क्या कहना चाहती है, वो आपके भले के बारे में ही सोचना चाहती है। रवि रंजन राय। कहाँ से आए हैं? मैं देहरादून से आया हूँ। क्या कहेंगे, जो युवा जोश है कभी कभी नहाते नहाते गहराई में चले जाता है? नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, क्योंकि गंगा जी के अंदर जाने के बाद पता नहीं चलेगा आप कहाँ तक जाएंगे। ये वैसे ये रेतीला बीच है,
कभी भी पानी आएगा बहा ले जाएगा। और पानी बढ़ भी रहा है, पहले की अपेक्षा अभी पानी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो मैं तो यही कहूँगा कि कोई अंदर ना जाए, बस किनारे पे खड़े होकर अपना जो भी करना है कर लें और अंदर ना जाए, क्योंकि पानी का कोई ये नहीं होता। जैसे हम लोग देखते हैं युवा का, जैसे पानी देखा तो नहाने का मन किया तो थोड़ा और आगे चले गए। ऐसे कैसे बचा जाए युवा को कि नहाने से? ऐसे युवा ना जाए अंदर, क्योंकि उन्हें ये तो पता नहीं है ना कितनी गहराई है, वो तैर पाएगा या ना तैर पाएगा। तैरने वाले को भी इसमें दिक्कत होगी क्योंकि लहर ज़्यादा तेज़ है, ठीक है। और रहा अंदर जाने की बात, तो अंदर तो जाए ही ना, क्योंकि उनके पीछे भी तो बहुत सारे लोग हैं, उनके माता पिता, परिवार, वो सबके बारे में एक बार सोच ले। बिल्कुल, ओके। आपका शुभ नाम क्या? मेरा नाम संजय भाटिया है। क्या कहेंगे उस दिन क्या हुआ था? उस दिन वो 3 बच्चे लाल रंग की ब्रेजा कार में आए थे, उनको वो कोई मतलब लड़ाई झगड़े वाला तो लग ही नहीं रहा था, ना नशे पत्ते में थे वो, पर वो बेचारे नीचे जा रहे थे। हमने कहा भाई देखो पानी बढ़ा हुआ है, बहाव तेज है, मत जाना पानी के अंदर। मगर फिर नीचे जाके पता नहीं क्या हुआ उनके साथ ऐसा कि 3 लड़के बह गए, 3 बच गए थे। आप ही के यहाँ पार की थी उन्होंने? हाँ, यहाँ खड़ी थी जहाँ हम खड़े हैं। अच्छा। इस जगह पे जहाँ हम खड़े हुए हैं। हाँ, वो लगभग कितने बच्चे थे? 6 बच्चे आए थे, गुमानी वाला से आए थे वो। हाँ, गुमानी वाला से आए थे। 6 बच्चे थे, 3 बच गए थे, 3 बह गए थे। वैसे नीम बीच में ऐसे हादसे होते रहते हैं, कई लोग। बहुत होते हैं, बहुत। आपके सामने कितने हादसे हो गए? मेरे सामने तो बहुत हो गए भाई साहब, मेरे को 6 महीने में बहुत सारे हो गए, बहुत अति। बावजूद इसके भी जो है संभल नहीं पा रही स्थिति। नहीं मान रहे बच्चे, नहीं मानते ही नहीं बच्चे। ऐसा क्या किया जाए सरकार के द्वारा कि नीम बीच में इस तरीके के हादसे दोबारा ना हो? आपका अपना अनुभव क्या कहता है? हमारा अनुभव तो यही कहता है कि भाई साहब एक पुलिस वाले की ड्यूटी होनी चाहिए, एक रेगुलर होनी चाहिए। हाँ, अब देख लो बहाव तेज है, एक तो 24 आवर यहाँ पर लोग चलते हैं, 24 घंटे। कभी भी आप आके देखो, रात बेरात किसी भी टाइम आ जाओ, आपको यहीं बैठे हुए मिलेंगे लोग, ऐसे जैसे पिकनिक स्पॉट में बैठे हुए। हमने अभी देखा कुछ बच्चे लोग जो है शराब भी पी रहे थे यहाँ पर। हाँ हैं, रात को देखा करो मेला, रात को और रात को देखा करो मेला आप। कई बच्चे लोग रात को भी डूब जाते होंगे ना? रात को तो खैर नहीं यार, रात को नहीं सुना ही नहीं हमने ऐसा। दिन में ही होता है हादसा? रात को तो सुना ही नहीं आज तक। आपका कहना है कि एक पुलिस वाले की तैनाती हमेशा होनी चाहिए? होनी चाहिए, हाँ। गवर्नमेंट की तरफ से हम तो पुष्कर सिंह धामी जी से यही रिक्वेस्ट करेंगे, एक हो तो ज़्यादा बेहतर है। वो इतना। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम भोला कुमार प्रजापति है। क्या कहेंगे बच्चों के बारे में? बच्चों के बारे में वो इतने खुश थे बेचारे, उन्हें कोई ऐसा पता नहीं था कि हम डूबेंगे। और जितने भी यात्री हैं जाते हैं, हम सबको बताते हैं कि भैया गंगा जी में मत जाना। हमने उनको भी बताया और उनका नहीं जाएंगे ताऊ जी, हम बर्थडे मनाने आए हैं। और बस जब वो 3 चिल्लाते हुए आए, फिर तो पब्लिक दौड़ गई उनके लिए बचाए, पर वो डूब गए थे बेचारे। एक और डूब जाता उनमें से, लेकिन वो बच गया। वहाँ लोग नहा रहे थे, जैसे भी करके वो बच गया। ऐसे हादसे होते रहते हैं यहाँ बाबूजी, हर हफ्ते, हर दूसरे चौथे दिन होता ही रहता है कुछ ना कुछ सीन। आपका अनुभव क्या कहता है, कैसे रोकें ऐसे हादसों को यहाँ पर? सर जी, ये तो कोई अगर वहीं पे पुलिस ड्यूटी होगी और नहाने मना करेंगे तब रुकेंगे, लेकिन हमारे बोलने से तो बाजा हमारे साथ तो बोलता तेरे को खाज उठ रही है क्या ज़्यादा। हम नहीं जानते डूबेंगे या वो होंगे, फिर घटना घटती तो हम भी लड़ाई झगड़ा कर नहीं सकते किसी से। मैं अपने सहयोगी दिवाकर और दीपक के साथ योगेश, आंवला डिजिटल मीडिया, तीर्थ नगरी ऋषिकेश, देवभूमि उत्तराखंड। धन्यवाद।